वेलकम बैक फ्रेंड्स टू दिस अमेजिंग चैनल ब्रेन बूस्ट एकेडमी। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग इंडिया की साइज़ के बारे में जानेंगे, इंडिया की लोकेशन के बारे में जानेंगे और इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज और उसके कनेक्शंस क्या रहे वर्ल्ड के साथ। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड मैप है, ठीक। तो वर्ल्ड मैप को हम लोग इमेजिनरी वर्ल्ड मैप में कुछ इमेजिनरी लाइंस है, जो लाइंस लेटी हुई हैं इसे कहते हैं लैटिट्यूड्स, और जो लाइन खड़ी खड़ी रन करती है इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक। तो जो 0 डिग्री लैटिट्यूड जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं वो वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, नदर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला पार्ट और सदर्न हेमिस्फीयर नीचे वाला पार्ट, ठीक। तो इंडिया जैसे कि आप देख सकते हैं ये 0 डिग्री इक्वेटर के ऊपर तरफ लाई करता है, मतलब ये नदर्न हेमिस्फीयर में, ये इंडिया रहा, ये इक्वेटर रही और ये ऊपर है, तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में। और अब और क्लियरिटी जानने के लिए इंडिया कहाँ है, तो जैसे लॉन्गिट्यूड होते हैं, लॉन्गिट्यूड भी वर्ल्ड को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। तो जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, सॉरी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, वो वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड करता है, ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। तो हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया लाई करता है नदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड, ठीक। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख सकते हैं यहाँ से पास होती है, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। इससे हम लोग इंडिया के मैप में और क्लियरली देखेंगे अभी आगे। तो ये मैंने कुछ पॉइंट बनाए हैं, आप इनसे पढ़ सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया इंडिया लाई इन द नदर्न हेमिस्फीयर, इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में लाई करता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में लाई करता है। और फिर मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स डिवाइड करता है। तो उसका जो पास होता है वो मतलब जो उसकी है नाम वो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे लैटिट्यूड पे वो पास होता है। और इंडिया के एस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें इंडिया के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का, तो इंडिया के लैटिट्यूड्स हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और इंडिया का लॉन्गिट्यूड्स हैं 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 35 डिग्री ईस्ट। तो आप लोग के दिमाग में एक कन्फ्यूजन आ रही होगी कि यहाँ पे हम लोग ईस्ट यूज़ करें और नॉर्थ करें, जबकि इंडिया में हम लोग नदर्न पार्ट, सदर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट की बात करते हैं। तो ये लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स जो इंडिया के हैं ये अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया नदर्न पार्ट में और ईस्टर्न पार्ट में लाई करते हैं, तो इसीलिए हम लोग ईस्ट का यूज़ करते हैं, ना कि ईस्ट और वेस्ट का। ये हम लोग इंडिया के एक्सपेक्ट पे नहीं, वर्ल्ड के एक्सपेक्ट पे बात कर रहे हैं। और इंडिया के आपको पता है 2 आइलैंड है, जो साउथ ईस्ट की साइड है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड, और जो साउथ वेस्ट साइड है वो है लक्षद्वीप आइलैंड। साउथ ईस्ट साइड अभी मैं आपको मैप में क्लियर कर देता हूँ। तो ये जैसे देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है। तो मैंने आपको बताया था ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये देख सकते हैं, ये अपर पार्ट, ये डाउन नीचे का पार्ट, ओके। और जो मैंने आपको इंडिया के लैटिट्यूड बताए थे वो है जैसे है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये देखिए। और इंडिया का फ्रॉम ईस्टर्न पार्ट टू द वेस्टर्न पार्ट डिस्टेंस ये है 2933 किलोमीटर, और नदर्न से सदर्न का डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर्स, ठीक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। और मैंने आपको कहा था ये बे ऑफ बंगाल में अंडमान निकोबार आइलैंड लाई करता है, और अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड लाई करता है। ये साउथ वेस्ट पार्ट है, ये साउथ ईस्ट पार्ट है, ओके। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग इंडिया की साइज़ के बारे में बात करेंगे। हम लोग ने जान लिया कि इंडिया कहाँ लाई करते हैं, इंडिया की लोकेशन के बारे में जान लिया। तो अब हम लोग इंडिया के एरिया के बारे में जाया करेंगे। इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। देखिए
और इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% बनाता है, मतलब एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया है इंडिया, ठीक। और फिर इंडिया की दो तरह की बाउंड्री है, एक लैंड बाउंड्री, एक सी बाउंड्री। तो इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो है 15,200 किलोमीटर, और जो कोस्ट लाइन मतलब सी बाउंड्री है, और इसमें हम लोग अगर आइलैंड की सी बाउंड्री को भी जोड़ते हैं तो वो है 7,516.6 किलोमीटर। इसको अभी हम लोग मैप में देखते हैं तो अभी आप और क्लियर करेंगे। और इंडिया वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक। और मैं आप लोग को एक होमवर्क देता हूँ कि आप लोग को इंडिया जैसे 7 नंबर पे आती है वो लार्जेस्ट कंट्री में, तो इससे जितनी भी बड़ी कंट्री है आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आप लोग अभी वीडियो पॉज करके इसका आंसर दीजिए। इंडिया का जो ईस्ट से वेस्ट है वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है जैसे नॉर्थ से साउथ का के लॉन्ग लैटिट्यूड में, मगर दोनों इक्वली है लगभग। मैंने अभी आपको उसका डिस्टेंस आपको दिखाया था। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का कि इंडिया का अगर हम लोग सबसे वेस्टर्न स्टेट देखें जो कि है गुजरात, और सबसे ईस्टर्न स्टेट देखें अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे 2 घंटे का टाइम लैग होता है। टाइम लैग किस लिए होता है? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर्स अर्ली सनराइज होता है और इन कंपैरिजन टू गुजरात। सो इस टाइम को मेंटेन करने के लिए इंडिया ने अपना एक टाइमलाइन निकाली है जिसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से पास होती है। और ये कहाँ से पास होती है? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से, ठीक। और ये स्टैंडर्ड टाइमलाइन की वजह से पूरी कंट्री एक ही टाइमलाइन फॉलो करती है, ना कि 2-3 टाइमलाइन। जैसे बड़े बड़े देशों में ढेर सारे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स पास होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे घड़ी अलग अलग टाइम दिखाती है। मगर इंडिया जो कि छोटा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज, लार्ज कंट्रीज, तो इसीलिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है, यहाँ से इंडिया का टाइम डिसाइड होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, आप लोग इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। तो अब हम लोग अगर मैप में देखिए, मैंने आपको बताया था ये इंडिया की लैंड बाउंड्रीज है, ये पूरी लैंड बाउंड्रीज है इंडिया की, और ये सी बाउंड्रीज है इंडिया की। और सी बाउंड्रीज में इसकी ये अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया और लक्षद्वीप आइलैंड हो गया, ठीक। अब हम लोग अगले पे चलते हैं। अब आपको मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहता हूँ कि जो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट हुआ करता था, जो कि लाई करता था अंडमान निकोबार आइलैंड में, वो सी के सबमर्ज हो गया। मतलब जब सुनामी आई तो वो पानी के अंदर दब गया। किस सुनामी में? 2004 में। तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो आप लोग जवाब देंगे इंदिरा पॉइंट, ओके। सो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज की बात थी, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अब हम लोग इंडिया और वर्ल्ड की बात करते हैं कि इंडिया और वर्ल्ड में इंडिया का क्या कनेक्शन है वर्ल्ड के साथ, इंडिया की क्या पोजीशन। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि इंडिया सिर्फ 2.4% ऑफ द वर्ल्ड बनाता है, और इंडिया जो है वो सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट एशिया में। जैसे कि आप जानते हैं कि देयर आर 5 कॉन्टिनेंट्स, सो इंडिया लाइज इन द एशिया कॉन्टिनेंट इन विच इट हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन, मीनिंग इट इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन, ये बीच में प्रेजेंट है, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में है, तो इसको बहुत अच्छी सी लोकेशन है। और इंडिया को माना जाता है कि ये एशियन कॉन्टिनेंट का साउथ हिस्से का, ये देखिए जैसे वर्ल्ड हो गया साउथ मतलब नीचे साइड का एक्सटेंशन है। और जो इंडिया का ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स है, मतलब जो इंडियन ओशन आप जानते होंगे, जहाँ से ये नाम भी इंडिया के नाम पे ही रखा गया है, इंडियन ओशन, जो इंडिया को वाटर रूट्स सारे कंट्रीज से बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। डेक्कन पेनिनसुला protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa and Europe, and from the western coast and southeast एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न को। तो वेस्टर्न कोस्ट से हम लोग वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप को कनेक्ट कर सकते हैं ईजिली, और साउथ ईस्ट से हम लोग ईस्ट एशिया और ईस्टर्न कोस्ट, साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ईस्टर्न एशिया को कनेक्ट करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया के जैसा इतनी अच्छी बड़ी कोस्ट लाइन और किसी कंट्री के पास अवेलेबल नहीं है। सो अब हम लोग
इंडिया और वर्ल्ड के इसके साथ कनेक्शन पढ़ते हैं। इंडिया हमेशा से वर्ल्ड के साथ कनेक्ट रहा है, मगर ये कोई सी रूट एयर रूट के ज़रिए नहीं कनेक्ट रहा है, बल्कि इंडिया का लैंड रूट आर मच ओल्डर देन मराइन कॉन्टेक्स्ट। तो इंडिया का लैंड रूट्स आर द मोस्ट oldest routes through which India connects to the world. These routes have contributed to the exchange of ideas and commodities since ancient times. तो इन्हीं रूट्स के जरिए, इन्हीं रास्तों के ज़रिए हम लोगों ने दुनिया के साथ अपने आइडियाज़, सामान, कमोडिटीज़ एक्सेट्रा को एक्सचेंज किया है। तो the Indian numeral and the decimal system reached many parts of the world. The spices, muslin and other merchandise were also taken from India to different countries. इन्हीं रूट्स के ज़रिए इंडिया का डेसिमल सिस्टम, न्यूमरल्स वैल्यू, जैसे आप लोग जानते होंगे कि इंडिया ही में ज़ीरो का इन्वेंशन हुआ है। तो ये सब चीज़ें और वर्ल्ड में किस टाइप पता चली, जब इंडिया वर्ल्ड से कनेक्ट हुआ, किसके ज़रिए, लैंड रूट्स के ज़रिए। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक स्कल्पचर एंड द आर्किटेक्चर। और जैसे कि आप जानते हैं कि मुगल्स आए, ब्रिटिश आए, तो उन्होंने अपने देश के आर्किटेक्चर को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। तो ये किस ज़रिए से हुआ था, ये और किसी नहीं, लैंड रूट्स के वजह से ही हुआ था। तो ये आप इंडिया की लोकेशन देख सकते हैं कि ये ईस्ट और वेस्ट के बीच में, ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में एक सेंट्रल लोकेशन में है। और जैसे ये पूरा एशिया, तो इसका सदर्न पार्ट का एक्सटेंशन है। ठीक, तो अब हम लोग इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंडिया ही में बात करते हैं। तो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एंड भूटान के साथ। और इंडिया के सदर्न नेबर्स, यानी सदर्न साइड में इंडिया का सी आ गया, तो इसको सी नेबर्स भी कह सकते हैं, तो वो है मालदीव्स और श्रीलंका। ठीक, तो इंडिया का लैंड नेबर्स और सी नेबर्स, ये दोनों ये ढेर सारी कंट्रीज, आप इसको एक बार देख लीजिए। तो अब हम लोग इसको मैप में देखें तो जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान बस हल्का सा यहाँ पे कनेक्ट होता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना पूरा कनेक्ट होता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये लैंड बॉर्डर्स हो गए इंडिया की। और सी में श्रीलंका और मालदीव्स। और जो ये श्रीलंका और इंडिया सेपरेट किसके ज़रिए हैं, गल्फ ऑफ मन्नार और पार्क स्ट्रेट के ज़रिए ये इंडिया और श्रीलंका सेपरेटेड है। तो मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे कि आप लोग ये पता करिए कि इंडिया किस कंट्री के साथ अपना सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर करता है, और आंसर कमेंट में दीजिएगा। सो इसी के साथ चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है, और यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, तो आप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए और मुझसे पहले आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए, वैसे मैं आंसर बताऊँगा आपको। तो हम लोग से पूछा गया है व्हाट इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पूछा गया है, तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ओके। 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 35 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। 10 डिग्री, ऑप्शन सी 10 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 40 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। डी 55 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 30 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए, जो कि है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, विच लैटिट्यूड डिवाइड इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। मतलब इंडिया है हम लोग का, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कौन सा लैटिट्यूड डिवाइड करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, आर्टिक सर्कल, प्राइम मेरिडियन। तो इसका आंसर देखिए, इक्वेटर तो क्या हो गया, इक्वेटर तो 0 डिग्री लैटिट्यूड हो गया। आर्टिक सर्कल जहाँ कोल्ड रीजन होते हैं वहाँ के लिए डिफाइन होता है। प्राइम मेरिडियन तो क्या है, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लेने के लिए है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2
की तरफ पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन है, इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया। देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि पॉपुलेशन की टर्म्स में बताइए, मगर यहाँ पे देखिए आप एरिया दिया है, तो एरिया के टर्म में इंडिया किस नंबर पे है? ऑप्शन ए 5th, ऑप्शन बी 6th, ऑप्शन सी 7th, ऑप्शन डी 8th। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7th। सो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, ये है, इंडिया इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ एशिया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया या नॉर्थ एशिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, साउथ एशिया। तो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन इज बेस्ड ऑन विच लॉन्गिट्यूड। तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो किस लैटिट्यूड पे इंडिया में पास होती है? ऑप्शन ए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, बी 75 डिग्री ईस्ट, सी 90 डिग्री ईस्ट, डी 70 डिग्री ईस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट। सो अब अगला क्वेश्चन तो ये रहा आपका एक सरप्राइज होमवर्क क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको बताया था, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। तो इसी चैनल पे ऐसे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पे बने रहिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, तो ये ऐसे एजुकेशनल वीडियो दुनिया के हर कोने में पहुंच के बच्चों को एजुकेशन मिल सके। तो थैंक यू, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।